नमस्कार, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। और इसकी तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दे रखी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये जो मतलब आप देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका जो इस प्रकार से आपने देखी होगी, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से जो कोशिका का चित्र देखा होगा उसी में ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी ये यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसी के साथ में ये जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु में नहीं पाई जाती है, जीवाणु में नहीं पाई जाती है। और साथ ही साथ ये नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो पोलिकर ने 1880 में की थी। इसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक को कोशिका में देखा था। ठीक है, और इन्होंने इसे क्या नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट। इनने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। किसने? अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद जो इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वो बेंडा नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसने नाम दिया इसे? बेंडा ने क्या नाम दिया? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे क्या नाम है, सूत्रकणिका। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इन्होंने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया कब दिया था? 1897 में। 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, और इसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, जो ऊपरी झिल्ली है इसे कहते हैं बाह्य झिल्ली। ये देखिए बाह्य झिल्ली। ठीक है, इसके बाद में जो अंदर वाली झिल्ली होती है, और ये जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। जो बाहरी झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की वो प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में जो आंतरिक झिल्ली है, मतलब अंदर वाली झिल्ली, उसे कहते हैं आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली, ये हो गई आंतरिक झिल्ली। और ये जो आंतरिक झिल्ली है ये मतलब अंदर की तरफ मतलब संकुचित होके या उंगली जैसी संरचना बनाती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, उंगली जैसी संरचना बनाती है। ठीक है, ये देखिए, ये उंगली जैसी संरचना बनाती है। और इस संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये जो उंगली जैसी संरचना है ये क्या कहलाती है? क्रिस्टी। ये हो गई क्रिस्टी। जैसा आप देख सकते हैं ये जो ऐसी संरचना है ये क्या कहलाती है? क्रिस्टी। ठीक है, और इसी के साथ में अब देखिए इसके अंदर क्या भरा रहता है? एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी के साथ में ये आप देख सकते हैं ये क्या है? डीएनए पाया जाता है इसमें। ठीक है, डीएनए। ठीक है, और इसी के साथ में ये राइबोसोम वगैरह ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये राइबोसोम कहलाते हैं। तो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? और एक कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं इनमें। ठीक है,
यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मतलब आंतरिक संरचना है उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और इस संरचना को क्या कहते हैं, ये जो है ये क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ में आप जो देख रहे हैं क्रिस्टी के ऊपर आप इस प्रकार से संरचना देख रहे हैं ऐसी, ये क्या कहलाती है, ये ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीसोम कहलाते हैं, ऑक्सीसोम। ठीक है, ये ऑक्सीसोम कहलाते हैं। और इसे क्या नाम से जानते हैं, इसे दूसरा नाम है F1 कण के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इसे ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ये हमारी ये क्रिस्टी हो गई और ये क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाएंगे, ये देखिए ये क्या है, क्रिस्टी के ऊपर क्या है, ये है ऑक्सीसोम और इन्हीं को क्या कह देते हैं, F1 कण। ठीक है, ठीक, ये हो गए और ये हो गई संरचना। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। देखिए जो हमारी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे घिरी रहती है, द्विस्तरीय झिल्ली। बाहरी झिल्ली जो है वो मतलब बाहर की जो परत है उसे कहते हैं बाह्य झिल्ली और अंदर की जो परत है वो आंतरिक झिल्ली कहलाती है। ठीक है, और ये और आंतरिक झिल्ली है जो संकुचित होकर क्या उंगली जैसी संरचना बनाती है और इस संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, इन्हें F1 पार्टिकल कहते हैं। ये देख लीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये। ठीक है, ये क्रिस्टी की संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये जो हमारे मतलब जो है ऑक्सीसोम वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इस प्रकार की संरचना है। ठीक है, तो ये हो गई संरचना के बारे में। और इसके मतलब जो आंतरिक जो संरचना है, जो भरा हुआ मटेरियल है जिसमें मतलब आरएनए मतलब राइबोसोम और क्या डीएनए और एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स। यानी कि जो मतलब इसके अंदर भरा हुआ है गाढ़ा द्रव क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीसोम है या F1 कण है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना, एक शीर्ष, ठीक है, शीर्ष भाग हो गया, और ये क्या है, ये है शीर्ष भाग और ये वृंत है। ठीक है, और ये आधार भाग है। ठीक है, आधार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें शीर्ष में जो है मतलब क्रिस्टी के शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है, एटीपेस एंजाइम पाया जाता है। इसको जो मतलब शीर्ष भाग है यहाँ पे क्या पाया जाता है, एटीफेस एंजाइम, एटीफेस एंजाइम पाया जाता है। यानी कि जो मतलब क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर जो ऑक्सीसोम है इसमें मतलब जो शीर्ष भाग है, मतलब शीर्ष भाग है इनका जो आप गोल गोल देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें क्या पाया जाता है, एटीपेस एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और इस एंजाइम को एटीपी सिंथेसिस एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मतलब एटीपी का सिंथेसिस करता है, मतलब एटीपी का संश्लेषण करता है, एटीपी का जो निर्माण करते हैं वो किसके द्वारा होता है, एटीफेस एंजाइम के द्वारा। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है F1 कण के या ऑक्सीसोम के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यहाँ पे मतलब पाया जाता है एटीफेस एंजाइम। ठीक है, और ये एटीफेस एंजाइम क्या करता है, एडीपी को किस में बदलता है, एटीपी में बदलता है। ठीक है, एटीपी को मतलब एडीपी को एटीपी में बदलता है। ठीक है, एडीपी का नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का नाम होता है एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ध्यान से सुन लीजिए, चाहे नोट कर लें इसे। ए फॉर एडिनोसिन, ठीक है, डी फॉर डाई और पी फॉर फास्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसी प्रकार से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एडीपी जो है एटीपी में बदलती है। ठीक है, और ये किस प्रकार होता है, ये जो होता है मतलब एटीफेस एंजाइम के द्वारा। ठीक है, और ये एडीपी से एटीपी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फास्फोरिलीकरण। ठीक है, यानी कि ये मतलब जो क्रिया है एडीपी से एटीपी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण, ये फास्फोरिलीकरण कहलाती है। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो मतलब एडीपी जो है
वो एटीपी में बदलती, किसके द्वारा बदलती है, एटीफेस एंजाइम के द्वारा बदलती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडीपी से एटीपी निर्माण की फास्फोरिलीकरण के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कार्य। इसके कार्य देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है मतलब फूड मटेरियल का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि खाद्य पदार्थों का जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ऑक्सीकरण करता है। इसके कार्य क्या होते हैं, ये खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, करता है, मतलब खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाता है। जैसे खाद्य पदार्थ कौन कौन से, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, वसा पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या करता है, ये मतलब ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे हमारे शरीर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और ये किसके साथ में अब क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ में। जो भी हम सांस वगैरह लेते हैं उसके साथ मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके साथ अब क्रिया करके क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और इसी के साथ में क्या बनता है, इसी के साथ में हम क्या बनता है, जल बनता है। ठीक, जल बनता है। ठीक, जो हमारे मतलब शरीर में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और जल बनाता है, और इसी के साथ में क्या होता है, कोई ऊर्जा बनती है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण, मतलब ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा किसके रूप में संचित हो जाती है, वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, एटीपी के रूप में मतलब संचित हो जाती है। ये जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, और यही ऊर्जा क्या करती है, यह ऊर्जा मतलब कोशिका के विभिन्न क्रियाओं में सम्मिलित होती है। मतलब ये ऊर्जा जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन के बाद जो भी मतलब जो ऊर्जा मुक्त हुई है, ये ऊर्जा किसके रूप में संचित हो जाती है कोशिका में, ये हो जाती है एटीपी के रूप में। और एटीपी करता है ये जो है, और हमारे मतलब कोशिकाओं को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं। और इसे क्या और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा का सिक्का, इसे ऊर्जा के सिक्के के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा का सिक्का। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं इसे। ठीक, तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, और ये होती है संरचना इसकी। एक बार फिर से देख लीजिए। ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में, सबसे पहले हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती है, और नील हरित शैवाल में भी नहीं पाई जाती है, नील हरित शैवाल इनमें भी नहीं पाई जाती माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, फिर ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये बात भी लिख लें, किस में पाई जाती है, ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाई जाती है, तो ये जीवाणुओं में नहीं पाई जाती और नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद आता है कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो आपको मतलब कई किताबों में कुछ और लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसकी जो मतलब खोज जो सबसे पहले की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कोलिकर ने की थी। कब की थी, 1880 में की थी। ठीक है, इसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक जो आए थे, इन्होंने कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। लेकिन जो कोलिकर जो थे, इन्होंने किस में देखा था, इन्होंने कीटों के पेशी में देखा था। कीट जो होते हैं उनकी रेखित पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। लेकिन अल्टमान ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को किस में देखा, कोशिका में देखा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में देखा। ठीक है, और अल्टमान ने इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा बायोप्लास्ट। ठीक है, और इसके बाद
साइंटिस्ट आए बेंडा नाम के। बेंडा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। ठीक है, कब दिया? 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए बेंडा ने। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। इसके मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखिए, इसकी मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मतलब दो ऊपरी दो परत पाई जाती हैं। ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली, और आंतरिक परत को क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आंतरिक झिल्ली जो है वो मतलब अंदर की तरफ संकुचित होकर क्या बनाती है? उंगली जैसी संरचनाएं बनाती है। ये देखिए, उंगली जैसी संरचनाएं बनाए, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी, सृष्टि नहीं, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं, इसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और गाढ़ा द्रव भरा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? क्या क्या पाए जाते हैं इसमें? पाए जाते हैं डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मतलब खाने का ऑक्सीडेशन वगैरह करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसीलिए इसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीडेशन स्थल भी कहते हैं, मतलब ऑक्सीश्वसन स्थल कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें जो मतलब क्रिस्टी के ऊपर जो है वो F1 कण पाए जाते हैं, इन्हें ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीसोम के शीर्ष भाग में एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, और ये एटीपेज एंजाइम जो होता है वो किसका कार्य करता है? एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक, एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, और ये एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखे थे? कार्य देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया के, क्या कार्य हैं? ये क्या करता है? प्लेट है, वसा है, इनका क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण में क्या निकलता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और यही ऊर्जा किसके रूप में संचित हो जाती है? एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। और यही एटीपी यही ऊर्जा जो है वो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। ये ऊर्जा कोशिका को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसके मतलब हमारे शरीर में जो भी हैं जैविक क्रियाएं संपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसी के कारण जो मतलब एटीपी ये कोशिकाओं को ऊर्जा देती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।